त्योहारों का आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ताजिकिस्तान दौरा, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई सहमति। देखिए आज रात 9 बजे ताजिकिस्तान में उपराष्ट्रपति, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुख करते हैं खबरों की ओर। जदयू के मंत्रियों के विभाग में काम नहीं होने के भाजपा के आरोप ने एक नई बहस छेड़ दी है। जदयू के मंत्री दबे जुबान में ही सही अपने बचाव में नजर आने लगे हैं। बेगूसराय में जब बिहार के बदहाल उद्योग धंधों के बारे में विभाग के मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि काम हो रहा है, लेकिन लोगों के गले मंत्री का ये बयान उतर नहीं रहा। देखिए, हर चीज का प्रोसेस है। आप लोग ये सोचेंगे कि सरकार आई और रुग्ण उद्योग चलने लगेगा तो ये संभव नहीं है। हर चीज प्रोसेस में है। इसके थ्रू हम लोगों ने इस सरकार में हम लोगों ने कई बड़े बड़े उद्योग को सुदृढ़ किया है। जैसे आपका कल्याणपुर सीमेंट है, डालमिया उद्योग है, कई का। और अभी जो हमारा वर्ष बीता है 12-13, उसमें भी हमने 5 उद्योग को पुनर्जीवित किया है। तो प्रक्रिया है, वाइफर में जाता है दिल्ली पटना होते हुए, लेकिन सरकार लगी हुई है। सरकार की पूरी कोशिश। आजसू ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि वो झारखंड की किसी भी संभावित सरकार में शामिल नहीं होगा। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने रांची में कहा कि नया जनादेश झारखंड के हित में होगा, इसलिए सरकार को इसकी घोषणा करनी चाहिए। ये तो किसी पार्टी की अपनी रणनीति का हिस्सा मैं नहीं बन सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इस राज्य के बनिस्पत बेहतर यही होगा जब सारे विकल्प बंद हैं। केवल आशाओं पर और उम्मीदों पर इस राज्य की जनता को चुने हुए जनप्रतिनिधि से अलग नहीं रखा जा सकता है। ये लोकतंत्र में जनता की सरकार बहाल होनी चाहिए और उसके लिए चुनावी प्रक्रिया में जाना ही अंतिम विकल्प है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। यह चुनाव मई में होने की उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसटी शर्मा ने उपायुक्त विनय चौबे से चुनाव की तिथि मांगी है। गौरतलब है कि वार्ड पार्षदों का गजट जारी होने के 1 माह के अंदर डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। ये गजट पिछले 15 अप्रैल को ही जारी किया जा चुका है। हालांकि रांची नगर निगम के 55 वार्ड में से अब तक 49 वार्ड के ही परिणाम घोषित किए गए हैं। अगली खबर है धनबाद से, जहां पर बड़े होटल व्यवसायी के पुत्र का देर रात अपहरण कर लिया गया। व्यवसायी पुत्र होटल से घर जाने के लिए निकला था। इसी दौरान अपराधियों ने उसका अपहरण कर लिया। इस सिलसिले में बरवा अड्डा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। धनबाद पुलिस अपहृत होटल व्यवसायी पुत्र की रिहाई के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। करीब निकले घर जाने के लिए, तो घर चले गए बोल के। इसके बाद उनका वाइफ का फोन आया 10:30 11 कि प्रदीप जी मतलब आए नहीं, प्रदीप से बात करें। तो प्रदीप जी हम बोले कि प्रदीप जी तो निकल गए कब मिला, तो होटल में तो आया नहीं घर अभी तक। अब 11 बज गया था। उसमें गार्ड है तो मैनेजर वही जाता है खाने के बाद वही रहता। हम लोग जब गया देखा बेगना रास्ता में है, घर पहुंचा। धनबाद के तोपचांची में देर रात गुजरा बिरोहोर की मौत हो गई। पेड़ से गिरने से उसे गंभीर चोट लग गई थी, लेकिन उसका तत्काल इलाज नहीं कराया गया। बाद में देर रात उसे पीएमसीएच लाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड में बिरोहोरों को लुप्त प्राय जनजाति का दर्जा दिया गया है और उनके विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इसका लाभ इन्हें नहीं मिल पाता। परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज होने से वो बच सकता था। गोपालगंज में सड़क दुर्घटना में 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस घटना में 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना थावे के लछवार धाम के पास
घटी। ये घटना उस वक्त घटी जब एक ही परिवार के 6 लोग मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। सभी मृतक और घायल मोतिहारी के राजेपुर थाना क्षेत्र के कदमा गांव के निवासी हैं। अगली खबर बगहा से है, जहां सेमरा थानाध्यक्ष पर महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है। मामला सौराहा गांव का है। महिला का आरोप है कि थानेदार ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में जदयू विधायक के रिश्तेदार द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि रून्नी सैदपुर के मानिकचक गांव से एक नाबालिग लड़की का अपराधियों ने अपहरण कर लिया। अपहृत की मां ने बेटी की सकुशल वापसी के लिए एसपी तक से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अपहरण के इस मामले में रून्नी सैदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। पिछले कई दिनों से जयपुर सहित देश के कई शहरों में नकली नोट खपाने वाले उत्तर प्रदेश के एक छात्र को लालकोठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 100 के नकली 118 नोट यानी करीब 11,800 रूपये बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपी से असली 2,000 रूपये, 2 एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड और बैंक में रूपये जमा कराने की 4 पर्चियां भी बरामद की गई हैं। आरोपी राकेश श्रीवास्तव लखनऊ की अमेठी यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र है। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बिहार के सिवान जिले से नकली नोट लेकर आता है। पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में बुधवार को भाजपा कार्यालय के नजदीक हुए ब्लास्ट पर हो रहे नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। बेंगलुरु में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर हुए विस्फोट के पीछे प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक रिपोर्ट यही बता रही है कि भाजपा कार्यालय के सामने आईईडी से विस्फोट किया गया था। साथ ही ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जो इंडियन मुजाहिदीन इस्तेमाल करती रही है। राज्य की पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। उधर चुनावी तैयारियों में जुटे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बुधवार सुबह भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हुए बम धमाके से हुए घायलों की संख्या 16 तक पहुंच गई है। ये धमाका बेंगलुरु के मलेश्वरम इलाके में भाजपा के प्रदेश कार्यालय के नजदीक हुआ। राज्य के गृह मंत्री आर अशोक के मुताबिक ये एक आतंकी घटना है और इसका निशाना भाजपा नेता थे। अमेरिका के टेक्सास में एक फर्टिलाइजर प्लांट में धमाका होने की खबर है। धमाका के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं कई लोगों के इलाके में फंसे होने की भी खबर है। अभी तक धमाके के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि करीब 13 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। वहीं पूरे इलाके में काले धुएं के बादल बन गए हैं। रुकेंगे यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। इस नवरात्रि में विशेष रूप में नवमी का महत्व होता है, क्योंकि नवमी जहां सिद्धि रात्रि का दिन होता है, वहीं भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। कुछ लोगों के बालों में खुरंट ऐसा भी जम जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल चिपक सी जाती है स्कैल्प में। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी है, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें।
अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 से। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू इन SIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांके रोड, रांची। NSIT बेटा पटना बिहार, वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज चैती नवरात्र की महाअष्टमी है। आज के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। भक्ति और श्रद्धापूर्वक मां की पूजा करने से भक्तों के घर सुख और शांति बनी रहती है और उसके यहां माता अन्नपूर्णा स्वरूप होती है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों में 8वां स्वरूप महागौरी का है। मां के 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में त्रिशूल, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में, तीसरे हाथ में डमरू और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन वृष है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि भक्ति और श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करने से भक्त के घर में सुख शांति बनी रहती है और उसके यहाँ माता अन्नपूर्णा स्वरूप होती है। इस दिन माता की पूजा में कन्या पूजन और इनके सम्मान का विधान है। आज चैत नवरात्र की महाअष्टमी है और इसे लेकर बेगूसराय के मंदिरों और शक्तिपीठों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर के पटेल चौक पर भक्तों ने मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की है, जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। रांची के साथ साथ पूरे झारखंड में रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय से अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रामनवमी के जुलूस के दौरान हर गतिविधि पर नजर रखने का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक को दुरुस्त करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। रांची के उपायुक्त विनय चौबे ने रामनवमी के दौरान रांची नगर निगम को शहर की साफ सफाई करने को कहा है। हम लोग करते रहे हैं। एक से ज्यादा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, 2 कंट्रोल रूम रखा जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, क्योंकि ट्रैफिक कई बार जो जुलूस होता है काफी देर रात तक हो जाता है, तो हम लोग ट्रैफिक के लिए भी कुछ अतिरिक्त बल लगाएंगे, जिससे कि और जो हमारा नो एंट्री का टाइम होता है उसका अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करेंगे। तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है, हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर कर चुके हैं। प्लानिंग हम लोग की ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी है। बस इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
पंख अपने प्रेशर की तेजी फिर भी सपने बजने तो बेल शुरू होने दो खेल जीवन की नई हो रस्में मिसेस भाग्यशाली तिल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही डस्टिंग इज फ्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं मिसेस भाग्यशाली बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मिसेस भाग्यशाली में और हमेशा की तरह मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रूपम किशोर। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है शिवपुरी पटना की महिलाओं के बीच। मौका है कि आप मिलेंगे आज के मिसेस भाग्यशाली प्रिया खंडेलवाल और इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। तो चलिए पहला मौका है कि हम आपको मिलवाएं आज की मिसेस भाग्यशाली प्रिया जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। और ये भी जानना चाहेंगे कितने साल हो गए पटना में? पटना में मुझे 3 साल हुए हैं। मेरी शादी हुई है यहाँ पर पटना में। ससुराल है पटना? हाँ, मेरा ससुराल है पटना। चलिए ससुराल में दिन कैसे बीत रहे हैं? सिर्फ 3 साल ही हुए हैं शादी को, सारी बातें हम जानेंगे। फिलहाल आपको मिलवाते हैं इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। नमस्ते। 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 तो आप सबसे ही जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जो संस्कृति है वहाँ की, उसको हम लोग बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो क्या वजह मानती थी मैम? हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। मैं सोचती हूँ सबसे बड़ा टीवी इसमें रोल ज्यादा अदा कर रहा है। नए नए फैशन होते हैं, नए नए वो होते हैं, इसीलिए बच्चे भी आज के मॉडर्न होते जा रहे हैं। पुराने ख्यालात, पुराने विचार सब पीछे छूटे हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं एक बात बोलना चाहूंगी, संयुक्त परिवार का टूटना ही इसकी वजह है। बहुत सही कहा आपने मैम। आप क्या सोचती हैं? आजकल के बच्चे टीवी कंप्यूटर देख के वो परिवर्तन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे टीवी में प्रोग्राम दिखा रहे हैं उस तरह से रहना चाहते हैं, उस तरह से पहनना चाहते हैं, उस तरह से खाना पीना चाहते हैं। उसी तरह के कारण इसके कारण हो रहा है। यानी हमारी संस्कृति और सभ्यता अब आज की डेट में बच्चे तय कर रहे हैं। ये कहना चाहती हैं आपकी पेरेंट का कोई जिम्मेदारी? पेरेंट लोग का कहना नहीं मानते आजकल के बच्चे। लोग अपनी मनमानी कर लेते हैं।
आज के डेट में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, जो खुद ही इस संस्कृति के पीछे बिल्कुल अंधे होकर इस संस्कृति को फॉलो करते चले जा रहे हैं। उनका बेटा पांव छू के प्रणाम करता है, नहीं करता है। उनका बच्चा दूसरों की आदर सम्मान करता है, नहीं करता है। क्या करता है उनका बच्चा, या वो खुद क्या करते हैं, इस बात को बिल्कुल भूलकर पाश्चात्य सभ्यता में किस तरह से जिया जाता है, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मुझे लगता है इस तरह के पेरेंट अब नंबर्स ऑफ पेरेंट्स दीज काइंड ऑफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल हर कोई मॉडर्न होना चाहता है। सबको ये सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छा लुक हो मेरा, अच्छे से अच्छा मैं देखूं। फैशन आजकल नए से नया चलता है। कोई ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करता है। दादा दादी का प्यार बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो संस्कार कहाँ से मिलेंगे आज के टाइम में। लेकिन मेरा मानना है कि आजकल लोगों को फिर भी ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए, दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए। उनके बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबका प्यार सम्मान रहेगा, बच्चे सीखेंगे, तभी तो उनमें सब आजकल गुण आएगा। पर आजकल कोई रहना नहीं चाहता है, पर मेरे हिसाब से रहना चाहिए ताकि हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है वो बरकरार हो, जो हमारे देश की कह लें आप धरोहर भी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहती हूँ कि टीवी को देख के ज्यादा बिगड़ रहे हैं बच्चे आजकल, क्योंकि टीवी में जैसा होता है वो वैसे ही करना चाहते हैं। बिल्कुल सही मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? अब कि आजकल के बच्चे जो आगे पढ़ते जा रहे हैं, सब पहले है कि माँ बाप पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, इसी से बच्चे मतलब ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और माँ बाप की भी बात मानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, और थोड़ा उन लोग को आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि बच्चे आगे बढ़े तो माँ बाप को भी शिक्षा मिलती है उससे। और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम ही अपने बच्चों को इतना समय नहीं दे पाते कि उन्हें कुछ सिखाएं, और जो समय उनके पास होता है वो सब टीवी में ही व्यस्त करते हैं, और टीवी में भी इतना कुछ कि वो उसी पर आकर्षित होते हैं। हमारी बातों को तो सुनना और समझना वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि टीवी में ही उन्हें ये लगता है कि माँ बाप का दिया हुआ आदर्श टीवी से ही उन्हें मिल रहा है। क्योंकि वो कहते हैं देखो टीवी में मम्मी वो दिखाया गया डोरेमन में, भले ही वो अच्छा है या बुरा, आई नो बस हमें तो उनके साथ ही चलना है। बिल्कुल सही कह रही है मैम, लेकिन ये भी सोचने वाली हम सब के लिए बात होगी कि टीवी देखकर हमारे बच्चे तो बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन टीवी देखकर और आसपास के समाज को देखकर, बाहर की चीजों को देखकर उनसे इम्प्रेस होकर हम बड़े किस हद तक बिगड़ते जा रहे हैं, इस बात पे भी ख्याल रखना होगा। क्योंकि आखिर हम बड़े ही हैं जो बच्चों को संस्कार देते हैं। कहते हैं जब आप बच्चों को कोई चीज सिखाते हैं तो शायद बच्चे सीखे ना सीखे, लेकिन अपने माँ बाप को जो करते देखते हैं बच्चे वो चीज जल्दी सीखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर बच्चों में अच्छा संस्कार डालना है तो पहले हमें अपने अंदर की जो चीजें हैं, जो बातें हैं, उसको सुधारनी होगी। और वैसे कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो हमारी पहचान है। हम अपनी पहचान को भुलाकर एक नई पहचान बनाए संभव नहीं है, बिल्कुल खो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अपनी चीजों को हम बरकरार रखें। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? बिल्कुल। बता दें आप सबको बारी बारी से 8-8 मूंगफली मिलेंगे, जिसे तोड़कर दानों को बाहर निकालना है। इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगे इस गेम के विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक होंगे इस गेम के उप विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? हाँ। तैयार है मैम? हाँ। जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपके लिए पूरे 28 सेकेंड बारी है मैम, अब आपकी तैयार है आप? हाँ तैयार है। आपके लिए समय शुरू होता है अब। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपके लिए पूरे 55 सेकेंड बारी है मैम, अब आपके तैयार है आप? यस। और अब बारी है आपकी और आपके लिए समय शुरू होता है अब। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 51 सेकेंड बारी है मैम, अब आपकी। आप तैयार हैं? जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपके लिए है 42 सेकेंड बारी है मैम, अब आपकी। तैयार है आप? यस। और अब बारी है आपकी और आपके लिए समय शुरू होता है अब। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपके लिए पूरे 30 सेकेंड और आखिर में बारी है मैम आपकी। तैयार है आप? हाँ। आपके लिए समय शुरू होता है अब।
तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 39 सेकेंड। आप सबकी अच्छी कोशिश के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश की जाएगी। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर है कि गेम की विजेता है 28 सेकेंड के साथ। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? पूजा खंडेलवाल। पूजा खंडेलवाल। और उप विजेता के स्थान पे हैं 30 सेकेंड के साथ मैम? रितु खंडेलवाल। रितु खंडेलवाल। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत इस गेम की उप विजेता रितु जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। चाहेंगे प्रिया जी आपके हाथों से मिले? बहुत बहुत। और अब बारी है इस गेम की विजेता यानी पूजा जी की। इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। प्रिया जी बहुत बहुत मुबारक। तो बता दें कि अगर आप भी अपने यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो देर ना करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन भी कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। अब आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी मिल सकती हैं। फेसबुक पे ज्वाइन कर सकती हैं। किसी भी तरह से हमें ज्वाइन करें, हमें मिले, हमें मैसेज करें। हम बस यही चाहते हैं कि हमसे जुड़े रहें। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि हम ले एक छोटा सा विराम। कहीं न जाए तुरंत हाथ होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है। अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। कैसा है तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ताजिकिस्तान दौरा, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई सहमति।